तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अम्ल, भास्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि अम्ल, भास्म एवं लवण को कैसे हम पहचानने के बाद दूसरा टॉपिक होगा कि सिर्फ और सिर्फ अम्ल के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद भास्म के बारे में, उसके बाद लवण के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अम्ल, भास्म एवं लवण को समझने से पहले कुछ मुख्य बातों को जाननी होगी जो आप लोग भी जानते हैं। दोस्तों, आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक किसी न किसी प्रकार का या जिस प्रकार का भोजन को करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का स्वाद अवश्य होता होगा, चाहे वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या नमकीन होगा, इत्यादि स्वाद उसमें मौजूद होगा। ठीक है दोस्तों, यदि जिस भोजन को हम करते हैं या पीते हैं और उसका स्वाद खट्टा होगा तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में, उस भोजन में, उस पदार्थ में अम्ल मौजूद है। जैसे आप सब्जी में टमाटर को अधिक मात्रा में आप मिला दीजिए तो कहिएगा, जब खाना खाइएगा तो आपको लगेगा कि यह खट्टा है। किसके कारण? टमाटर के कारण। ठीक है। दूसरा, कैसे पहचानेंगे भस्म को? अगर जिस भोजन को करेंगे, खाएंगे या पिएंगे उसका स्वाद कड़वा लगेगा, बीटर लगेगा, तो हम कहेंगे कि उसमें भस्म मौजूद है। जैसे आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, कैसा लगता है स्वाद इसका? कड़वा लगता है, तो हम कहते हैं कि इस पदार्थ में क्या है? भस्म मौजूद है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है नमकीन। नमकीन आपको लगता है नाम से ही नमकीन, अर्थात नमक मौजूद होगा, जिसमें जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का, जिस भोजन का स्वाद चखने पर कैसा लगे? नमकीन लगे, उसे हम क्या कहेंगे कि उसमें जो है लवण मौजूद है। जैसे आप कुरकुरे खाए होंगे, नमकीन लगता होगा, जैसे नमक ले लीजिए उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे आपको एक बात मालूम चल गया होगा कि दुनिया का हर एक वस्तु में अल्प मात्रा में सभी जगह केमिकल मौजूद है। हमारे शरीर में भी केमिकल मौजूद है। जैसे हम तेल लगाते हैं तो तेल का अध्ययन किस में करते हैं? हम रसायन में करते हैं। अम्ल, भास्म, लवण का अध्ययन किस में करते हैं? तो हम करते हैं किसमें? रसायन में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थों को रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इसे हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कर सकते हैं अम्ल, दूसरा भास्म, तीसरा लवण में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। अब हम यदि देखें कि अम्ल होता क्या है तो हम कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक पदार्थ, क्योंकि अम्ल का अध्ययन किसमें करते हैं? रसायन में, तो हम बोलेंगे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे दोस्तों दही, नींबू, इमली, कच्चा फल इत्यादि हो सकते हैं। दोस्तों, आपको एक कंफ्यूजन आता होगा कि लिटमस पत्र क्या होता है, इसको आप समझिए। लिटमस पत्र थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र मुख्य रूप से 2 रंगों में मौजूद होता है। नंबर फर्स्ट रेड, लाल, और दूसरा ब्लू, नीले रंगों में मौजूद होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिटमस पत्र को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि अम्लों का गुणधर्म क्या होता है, अर्थात अम्ल को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है कि स्वाद के आधार पर, नंबर फर्स्ट, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे टमाटर हो गया, इमली हो गया, अंगूर हो गया, इत्यादि हो सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। और दूसरा कहता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अर्थात कहने का मतलब जब अम्ल के बूंदों को हम नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तब उसका रंग क्या कर देगा, वह लाल कर देगा। ठीक है। और कहता है कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो समझिए कि पीएच मान, पीएच स्केल पर अगर हम किसी भी अम्ल के बूंदों को डालेंगे तब वह इंगित कर देता है कि इसका पीएच मान 7 से कम है। हो सकता है 4.5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 0 हो सकता है। अम्ल का पीएच मान 0 या 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 7 से कम होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम अम्ल का परिभाषा ये भी कर सकते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 0 या 0 से अधिक लेकिन 7 से कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है। और हमारा तीसरा है कि जब अम्ल किसी भी प्रकार का अम्ल किसी भी तरह का के भस्म के साथ मिलेगा, अभिक्रिया करेगा, तब वह हमेशा लवण और जल का निर्माण करेगा। जैसे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब सोडियम क्लोराइड और H2O अर्थात जल का निर्माण करता है। ठीक है। और हमारा चौथा है कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज को कैसे क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो समझिए कि मिथाइल ऑरेंज होता क्या है दोस्तों। मिथाइल ऑरेंज यह एक मानव निर्मित पदार्थ है। अर्थात मिथाइल ऑरेंज को हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। जब मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल के कुछ बूंदों को हम डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, वह लाल कर देगा रंग को। और हमारा पांचवा है कि अम्ल जब किसी भी प्रकार के धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तब जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अम्लों के गुणधर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अम्ल की परिभाषा आरहेनियस के अनुसार। अर्थात आरहेनियस महोदय ने अम्ल की परिभाषा किस तरह से दी है, हम ये देखते हैं। आरहेनियस महोदय ने बतलाए थे कि वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा अर्थात प्रदान करेगा उसे हम अम्ल कहेंगे। जैसे हम एक अम्ल का उदाहरण लेते हैं, अर्थात HCl को हम ले लिए। जब HCl को हम जल में, वाटर में डाल दिए तब HCl जो है यह हाइड्रोजन आयन और Cl- में विभक्त हो गया। तो आरहेनियस महोदय क्या बोला था कि जब किसी भी पदार्थ को जल में डालेंगे तब वह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उस पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे। जैसे HCl हो गया। और हम कहते हैं कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल को जब हम जल में डालेंगे अर्थात H2O में डालेंगे तब H+ प्लस NO3- प्रदान करेगा। देख लीजिए यहाँ पर भी H+ मौजूद है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में जल को H2O जल में मिलाएंगे तब यह H+ प्लस SO4- प्रदान करेगा। देखिए ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आरहेनियस के अनुसार परिभाषा है अम्ल का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अम्ल की परिभाषा स्वाद के आधार पर और इसका गुणधर्म और आरहेनियस महोदय ने अम्ल की परिभाषा किस रूप में दिए आप लोग समझ गए होंगे।